नमस्कार दोस्तों, ये वेलनेस कोच महेंद्र भदौरिया और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम एक बहुत ही ज्वलन टॉपिक लेके आए हैं जो सबको जानना ज़रूरी है और मुझे लगा ये सब लोग जानें, क्योंकि हर इंसान अल्टीमेट खुशियों के पीछे ज़िंदगी भर भागता रहता है। और आपको ये अगर मालूम चल जाए कि चुटकी बजाते ही आप वो सारी खुशियाँ पा सकते हैं, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? ऑफ़ कोर्स आप जानना चाहेंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ एक ऐसी युक्ति और एक ऐसे हार्मोन के बारे में जो आप कभी भी आप उसको अचीव कर सकते हैं और जो जिसके लिए इंसान लाइफ़ टाइम भागता रहता है खुशियाँ, और उसको आप आसानी से पा सकते हैं। तो एक हार्मोन होता है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है जो हर इंसान की बॉडी में होता है और ये ब्रेन में बनता है। अक्सर अगर सरल शब्दों में कहा जाए कि जब भी ये खुशी का हार्मोन है, ये खुशी का हार्मोन होता है। और जब भी आपको जो चीज़ पसंद आती है, जिस काम को करने से खुशी मिलती है, अक्सर उस टाइम में आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामाइन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। और लेकिन कहते हैं कि ना, अति सर्वत्र वर्जेत, किसी भी चीज़ का ज़्यादा बनना और ज़्यादा होना और बहुत ज़्यादा कम होना, दोनों ही खतरनाक स्थितियाँ होती हैं। तो इसको आइए समझते हैं कि ये कैसे हमें हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है और कैसे ये इसका ज़्यादा होना और कम होना दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं। तो पहले हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। डोपामाइन, जैसे मान लो कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, तो वो खेलते-खेलते इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसके ब्रेन में डोपामाइन बहुत ज़्यादा बनने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसका एडिक्ट हो जाता है। पेरेंट्स खींचते हैं कि मोबाइल नहीं चलाना, लेकिन बार-बार बच्चा मोबाइल चलाना चाहता है। ऐसे आप टीवी के एडिक्ट हो सकते हैं, सेक्सुअल एडिक्ट हो सकते हैं, पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़। इवन ड्रिंकर जो होते हैं, उनको स्टार्टिंग में पीने में, जब पीते हैं तो उनके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आदत पड़ जाती है और वो इतनी बड़ी मात्रा में डोपामाइन रिलीज़ होने लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होने लगता है, और उसको एक पैक से वो 10 5 6 6 7 7 पैक और रेगुलर, और वो एक दिन ऐसा आता है कि वो नशेड़ी बन जाते हैं। चाहे वो गांजा हो, चरस हो, हेरोइन, किसी भी चीज़ की जो लत है, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि इंसान उसका एडिक्ट हो जाता है और उससे फिर वो निकल नहीं पाता है। और अंतोगत्वा उसकी अपना विनाश ही उसे दिखने लगता है उस चीज़ में। ऐसे ही जब डोपामाइन, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये अच्छी चीज़ों से भी रिलीज़ होता है ना? और अगर इसकी कमी हो जाती है समटाइम्स, जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जायटी का शिकार हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो डीमोटिवेट और निराशावादी हो जाता है। इवन पार्किंसन जैसी जो बीमारियां हैं, इवन सबसे अधिक जो आजकल बीमारियां हो रही हैं, वो जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन है, या फिर अवसाद की स्थिति में चले जाना, इवन कोमा की स्थिति में चले जाना, तो ये सब क्या है, ये सारी जो स्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं डोपामाइन की कमी से होती हैं। अच्छा, इसको बढ़ाने के लिए आप कुछ जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप उस पर काम करें, मैं आपको कुछ जनरल टिप्स बताने वाला हूँ। और इसका आजकल होता है, आपका डोपामाइन डिटॉक्स भी किया जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स में क्या करना होता है, आप 24 घंटे के लिए आप ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को रखना है जहाँ पे बिल्कुल कम डोपामाइन रिलीज हो या फिर ना रिलीज होने वाली स्थिति में आपको रखना है। यानी कि जैसे मोबाइल है, आजकल मोबाइल एक बहुत बड़ी ऐसी स्थिति है। जैसे मैंने इसको अपने एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरा बेटा सैनिक स्कूल में, मैंने उसको देखा कि घर में वो मोबाइल बहुत देखा करता था और उससे मोबाइल लेना महाभारत के समान हुआ करता था। और वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया करता था, जैसे मैगी है, ये सब उनके फेवरेट हुआ करते थे। ना चाह के भी हम अवॉइड नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से वो सैनिक स्कूल के हॉस्टल्स में गया, वहाँ रह रहा, अभी 1 साल हुआ है, अभी हम जब उसको आता है छुट्टी, हम और बोलते हैं कि आप मैगी खाओ, समोसे खाओ, तो वो बिल्कुल लाइक नहीं करता है। कैन यू बिलीव? तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। मैंने देखा कि उसका मन ही नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे हेल्दी फूड दिए जाते हैं। तो इससे ये देखा गया है कि वो जो बच्चा है, जो पहले एडिक्ट हुआ करता था, वो बिल्कुल हेल्दी फूड खाने की उसकी हैबिट पड़ गई और हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है उस पर वो एडिक्ट हो, उस पर आ चुका है। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि कोई इंसान डोपामाइन डिटॉक्स जो मैंने बात कही है, इस तरीके से किया जा सकता है। तो शुरू-शुरू में अगर कोई 24 घंटे के लिए ऐसी स्थिति में चला जाए जहाँ, और हाँ, दूसरा एक चीज़ और बताना चाह रहा था, जैसे कि सेल फ़ोन, बच्चे वाले केस में उसको सेल फ़ोन वहाँ नहीं होते हैं, मोबाइल के दर्शन नहीं होते हैं, ओनली आप वहाँ से कॉल कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, मोबाइल एडिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम भी, जो हमारी बैड हैबिट हमको हम छोड़ना चाहते हैं, तो 24 घंटे के लिए आपको क्या करना है, जिस चीज़ के आप एडिक्ट हैं, जैसे मोबाइल है, वीडियो गेम्स है, या फिर ड्रिंक्स, जो भी, आप उनको साइड कर दीजिए और बिल्कुल सिंपल स्थिति में रहिए और जनरल तरीके से रहिए उस दिन। और जो बेसिक, जैसे
जो गुड आपको पता है कि आपके लिए क्या गुड है और क्या बैड होता है। तो गुड हैबिट जो है, जैसे कि सबसे आप सूर्योदय के पहले उठिए, सूरज उगने के पहले उठिए, तो आपके ब्रेन में जब आप सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं, जब विटामिन डी आपको प्राप्त होने लगता है। जब आप आधा घंटा 1 घंटा सुबह का समय कुछ व्यायाम करते हैं, कुछ जर्नल्स लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड वाले जर्नल्स लिखते हैं, और अगर आप उठते ही मेडिटेशन करते हैं, आप एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, या फिर आप योगा करते हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, और सूर्योदय के समय का जो होता है आप उसको यूटिलाइजेशन करते हैं, और फिर अच्छा सा पानी पीते हैं, गुड हाइड्रेशन, दिन भर अच्छा पानी पीना शुरू कर दीजिए, और प्रोटीन रिच गुड विटामिन मिनरल्स, हरे फ्रूट्स, जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फल खाना शुरू करते हैं, फाइबर रिच चीज़ खाने लगते हैं। इवन इवन अगर आपका जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको खाते हैं, या फिर ऐसा फूड खाते हैं जिससे जो फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, गुड फैट, सारी चीज़ें, तो जब आप एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट खाने शुरू करते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, और बुक्स पढ़ते हैं, जब आपका क्रेविंग हो मोबाइल चलाने की, तो आपको मोबाइल ना छुएं, वो किताब पढ़ें। तो इस तरीके से आप पूरे दिन भर को, और हाँ, सही समय पे 9:30 10 o'clock बिफोर 10:30 आप बेड पे चले जाएं, जिससे कि मेलाटोनिन हार्मोन प्रॉपर बने, तो इससे आपकी नींद बहुत अच्छी आना आएगी। और पहले 1 दिन करें, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, और जो डोपामाइन धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इसी दिनचर्या में रहने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया, ये एक हेल्दी, इवन ये हेल्दी लाइफ स्टाइल का एक मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन नाम पे मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, गट हेल्थ के ऊपर मैंने बनाया है। इवन जब आप ऐसी जो मैंने अभी दिनचर्या के बारे में बात करा है, तो बॉडी सर्कैडियन रिदम को फॉलो करने लगती है। सर्कैडियन रिदम क्या होता है, हमारी बॉडी जो बॉडी क्लॉक होती है, हर हार्मोन का एक समय होता है। जब आप सही तरीके से बॉडी के नीड्स को पूरा करने लगते हैं, तो बॉडी आपके फेवर में खड़ी हो जाती है, और आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो बीमारियां थी, जैसे कि पीसीओडी, डिप्रेशन में, अभी जो मैंने नाम लिए बहुत सारे अवसाद या फिर पार्किंसन, धीरे धीरे आप उनसे ओवरकम होने लगते हैं, और आप एक बहुत ही हेल्दी लाइफ मेंटेन करते हैं। इवन मॉर्निंग टाइम में आप ना मॉर्निंग न्यूट्रिशन, गुड फूड ग्रहण करना शुरू करिए, आज से उठते ही चाय मत पीजिए। और अभी मैं आपको बताता हूँ लास्ट में कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा क्या हम डाइट लें कि जल्दी से हम इससे डोपामिन रिलीज अच्छे से हो और हेल्दी तरीके से हो, ना कि कोई एडिक्शन के माध्यम से हो। तो जैसे अगर आप प्रोबायोटिक्स का सेवन करते हैं, या फिर ऐसी डाइट लेते हैं जैसे प्रोबायोटिक्स है, आप सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। दूसरा है फिश ऑयल, सैल्मन फिशेस आजकल बहुत सारे, जिसमें ओमेगा-3 रिच फूड जिसे कहते हैं, सीड्स कह सकते हैं, फाइबर रिच फूड आप खाइए, फाइबर सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन रिच डाइट ऐड करिए, एज पर जितना आपका वजन उतने ग्राम प्रोटीन जरूर खाएं। तो इससे आप देखोगे आपके हैप्पी हार्मोन्स बनने लगते हैं, एंडोर्फिन, और ये जो डोपामाइन रिलीज देखोगे आपका बहुत अच्छा होना शुरू होता है, और बॉडी परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जिंक है, सेलेनियम है, और विटामिन बी जो होते हैं, ऐसा फूड खाइए। इवन आप मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डोपामिन आपकी लाइफ को बहुत ही खुशनुमा बना देगा, बहुत ही खुशहाल बना देगा। तो आज से ही इस पे काम करें, और अगला वीडियो में अगेन इस पे बनाना चाहूँगा, और डिटेल में हम इस पे बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।